बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में ये मार्च किया गया है। रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ता ये मार्च निकालेंगे। प्रधानमंत्री आवास प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी कांग्रेस कार्यालय तक बीजेपी का विरोध मार्च देखने को मिलेगा। लोकतांत्रिक मर्यादा मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है और बीजेपी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जाएगा। रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये मार्च देखने को मिलेगा। पीएम आवास प्रदर्शन के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय तक बीजेपी का यह मार्च रहने वाला है। लोकतांत्रिक मर्यादा मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। संजय कुमार इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहतक से जुड़ रही हैं। संजय, क्या अपडेट आता हुआ, चूंकि यहीं से मार्च की शुरुआत होनी है। भाजपा पार्टी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कल उसी के विरोध में जो है अब भाजपा पार्टी प्रदर्शन कर रही है। पूर्व मंत्री हमारे साथ कल कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया उसके विरोध में आप भी प्रदर्शन। कांग्रेस ने लोकतंत्र में विरोध करना कोई मतलब बुरा, पर जिस तरह प्रधानमंत्री की कोठी पे उनके सामने आप प्रदर्शन करें, क्या आप लंका बनाना चाहते हैं? क्या आप नेपाल बनाना चाहते हैं? क्या देश को अराजकता पर लाने चाहते हैं? तो कांग्रेस जो आज सोच कर रही है, कौन सी कांग्रेस बात कर रही है? कौन सी परीक्षा की फेल की बात कर रही है? वो कांग्रेस जिन्होंने अंग्रेजी की नकल मारी, वो कांग्रेस जिन्होंने मुस्लिम लीग की नकल मारी, वो कांग्रेस जिसे देश का विभाजन किया, वो नकल पर आरोप लगा रही है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, मेरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 20 लाख स्टूडेंट के नीट पेपर कराए हैं, 12 लाख पास हुए हैं। क्या गलत किया? आप कांग्रेस अराजकता का बोल रहे, आप चर्चा में आओ ना, भागते हो लोकसभा में, हमारे छात्रों को गुमराह कर रहे हो। छात्रों पे कंधे पे बंदूक रखकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। जैसे आप पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, ममता हो, इसलिए देश की जनता आपको देख रही है। आज पार्लियामेंट में बहस करते नहीं, आज भागते हो, करो चर्चा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि ना पार्लियामेंट में सुनी जाती, हमें ना मौका दिया जाता, ना ही कहीं बाहर प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा। हमारे संसदीय क्षेत्र के जो संसदीय पार्लियामेंट के हैं, किरण रिजिजू जी ने कहा हम तैयार बैठे हैं। लोकसभा में हमारे जेपी नड्डा जी ने कहा हम तैयार बैठे हैं, वो तैयार नहीं है, भागते हैं। जब राहुल गांधी सत्र आता है फौरन भाग जाते हैं। फौरन से कौन सी दवाई लेकर आते हैं, वहां से कौन सी मेडिसिन उसको मिलती है? भाई देश में अराजकता, जब का सत्र निकालो। लेकिन मनीष जी, छात्रों पर लाठी चलाना इस तरह से, क्योंकि देखिए कहाँ का इंसान। सुनिए, कोई छात्रों पर लाठी नहीं, वो छात्र हमारे परिवार के बच्चे हैं, परंतु उसमें अराजकता फैली हुई लग, उनके हाथ में डले हैं, पत्थर है, ऐसे लोग वहां बड़े हुए थे। कौन लोग बड़े जो देश के ताकतवर देश को तोड़ने के लिए लगे। अराजकता, वो लोग देश के अंदर भी बैठे, देश के बाहर भी बैठे। इसलिए युवा छात्रा आज कांग्रेस को गुमराह करना चाहती है। मुझे मानना है कि देश की जनता देख रही है, 140 करोड़ जनता को देख रही है किस तरह कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी चुनाव में हारती है और देश के अंदर अराजकता का माहौल बना है। इतनी सारी पार्टियां मिलना और साफ तौर पर यह कहा जाना कि हर पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां तो दिखाई दे रही होंगी। मेरे भैया 12 साल होगी मेरी सरकार को, पब्लिक की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप कांग्रेस का कार्यकाल देख लें, स्टेटों में देख लें, क्या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में कितनी नौकरी बिकती थी, कितनी पर्चियां बिकती थी, कितनी पानीपत के एक स्कूल के अंदर नकल मरवाई जाती थी, बच्चों के एशियट पेपर नहीं होते थे, उनको पास कर दिए जाते थे। ऐसा ये कांग्रेस हमें समझ के आई। आज वो सरकार है जो बच्चा आज पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है। आज कोचिंग सेंटरों में भीड़ इसलिए है क्योंकि ये बुखलाए हुए हैं। तो देश को गुमराह करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए ये कुछ लोग हैं जो देश के अंदर भी बैठे, देश के बाहर है। मैंने कहा राहुल गांधी जब सत्र आता है वो बाहर छुट्टी में चले जाते हैं। वहां से क्या एक जड़ी बूटी लेकर आते हैं, वो आते ही पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाना, रोड पे शोर मचाना, मुद्दा उनके पास है नहीं। उनका कहना है कि ये जो बातें हैं पार्लियामेंट में भी हो सकती। बिल्कुल, पूरा समय मिलता है, हर समय में तैयार है।
बड़े बिल आने हैं। कौन से बिल? जो एनजीओ चल रही है, बाहर से चंदा आता, उस चंदे को रोकने के लिए बिल पास करना, उसके लिए रोड़े अटका रहे। जो मुझे समझ है, जो आज 7 बिल बड़े आने हैं, उस बिल को रोकने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो उसके मित्र हैं, मित्र आधे तो छोड़ के चले गए, आधे बचे हैं। और इसलिए कांग्रेस आज अराजकता के माहौल के ऊपर कल ये प्रदर्शन कर रहा था, कुश्ती कर रहा था, अखाड़े में था, ऐसे बैठ के लेट गया। और क्या था ये तमाशा? विपक्ष का नेता तो सीधी तरह की गिरफ्तारी देनी है। 4 आदमी पकड़े, 4 आदमी पकड़े, अपना ऐसे खड़ा हो गया ठंडा पर, जवानी का 56 साल की उम्र का जवानी निकल रहा। लेकिन संजय, सवाल ये भी है कि जरा एक बार समझिए संजय कि पेपर लीक भी मुद्दा है। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से युवा डटा हुआ है, क्या उसको लेकर क्या सरकार को बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? एक बार बात कीजिएगा। एक बार सवाल दोहराए अपना। सरकार जिस तरह से अपनी बातों पर अड़ी हुई है, पेपर लीक क्या एक बड़ा मुद्दा नहीं है? जिस तरह से युवा धरना दे रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर, नीट इतना बड़ा पेपर लीक मामला रहा और इसी को लेकर लगातार युवा डटे हुए हैं, क्या बात करनी नहीं चाहिए थी सरकार की ओर से, कोई प्रवक्ता को भेजकर, नेता को भेजकर? देश के प्रधानमंत्री ने कहा है पेपर लीक कहां से हुआ? जो अंदर चोर बैठा था, अंदर वहां से बाहर से नहीं हुआ, अंदर चोर, वो चोर प्रधानमंत्री ने कहा उस पाप का भागीदार जिसने देश के साथ किया बच नहीं पाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कल का, इसलिए कोई ये गलत मत ही ना सोचे। जिसने देश के साथ गुमराह पाप किया है वो बचेगा नहीं। पहले भी इस तरह का अगर बयान पहले आ जाता तो कहीं ना कहीं इस तरह का कई बार पेपर लीक हुआ संजय, कई बार पेपर लीक हुआ और इसी को लेकर युवा उग्र हैं। कई बार ये पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल, देखिए मंत्री जी, प्रधानमंत्री कहने का मतलब है कि कई बार जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ, इसीलिए जो ये सवाल उठाए जाते 12 साल में एक बार आया है, वो भी मैंने कहा लीक नहीं है। आप फिर तथ्यों पे जाए, जहां ये प्रिंट हो रहा था वहीं से बेईमाना हुआ है। और उस बेईमानी के अंदर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री का देश के साथ पाप किया, वो बच नहीं पाए। लेकिन सिर्फ सरकार आपकी, सिस्टम आपका ऐसे कैसे लीक हो गया? क्योंकि इतनी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी परीक्षा अपने आप में, मेरे बात सिस्टम के अंदर सबका खून एकता तो होता नहीं, किसी का खून पतला है तो पैसे के चक्कर में रहता है। इसलिए भारत का आज मैं कह सकता हूं मोदी जी की जो अगर कुछ गड़बड़ियां हुई तो क्या सरकार को युवा से बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पर नहीं जाना चाहिए था? मनीष ग्रोवर जी क्या कह रहे हैं? लेकिन मंत्री जी मैं उदाहरण देता हूँ, बैंक का घोटाला किसने किया? अफसरों ने किया। और वहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहेंगे, देश में पाप करेंगे। मोदी जी ने कहा छोड़ूंगा नहीं, जो पाप किया वो भुगतेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर, नेता वहां पर बैठे हुए थे, तो आपको नहीं लगता, कुछ स्टूडेंट भी वहां पर पहुंचे थे, आपको नहीं लगता कि सरकार के नेता को वहां पर जाकर कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस जनता पार्टी, जिसका दूसरा रूप आप पार्टी, सीधा ला दो आप पार्टी। क्योंकि वहां संजय सिंह पहुंच रहे हैं, नीतीश जी पहुंच रहे हैं और अपना एक और है उनका नेता, 3 लोग आप पार्टी के वहां नेता थे, तीनों नेता वहां थे। इससे संकेत है नाम बदला है, क्योंकि आप पार्टी देश में खत्म हो गई है, एक कोकरज निकल के आई है। ये कोकरज वो है देश के अंदर कोकरज फैलाना, परंतु भारत की जनता इनके काम को समझती है, जानती है। इसलिए कांग्रेस संजय, पार्लियामेंट में मनीष ग्रोवर जी से ये अंतिम सवाल कीजिएगा एक बार कि क्या विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पर सरकार नाकामियां छुपा रही है? क्या सचमुच में सरकार नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह से उग्र प्रदर्शन करवा रही है, या फिर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि नाकामियां छिपाने के लिए जो है बीजेपी पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रही है। कोई नाकामी प्रदेश और देश हर बिंदु में चर्चा पे तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।